शिव साहब, इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर की मजमूई सूरत हाल क्या है? मलबे के नीचे दबे मुमकिना तौर पर 70 अफराद के बारे में आपको रेस्क्यू काम या एनी शाहिदीन से क्या मुस्तनद मालूमात मिली हैं? जी शजिया साहिबा, ये जो हफ्ते की रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे आतिशज़दगी का वाक़या मेरे अक़ब में मौजूद आपको गुल प्लाजा की मार्केट दिख रही है, उसमें पेश आया था। बदस्तूर इसके अंदर लगने वाली आग को नहीं बुझाया जा सका है। अभी भी इस इमारत के अंदर आग का धुआं उठ रहा है। इमारत के अंदर थोड़ी थोड़ी देर के वक्फे के बाद आग का शोला बुलंद हो जाता है। और जिस तरह से आपने फरमाया कि 70 लापता अफराद, तो मैं उसमें आपको थोड़ा और अपडेट करता चलूँ कि मेरी डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद खोसो से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे 85 लापता अफराद के फहरिस्त दिखाई है कि अब ये लापता अफराद जो हैं इस बदनसीब इमारत गुल प्लाजा के अंदर, उनकी तादाद 85 हो गई है। मैं आपको बराह रास्त कुछ शजिया साहिबा यहाँ मनाजिर दिखाऊँ। आप देख सकती हैं इस वक्त भी इस नारकल की मदद से आज चौथा रोज़ है कि पानी मारने का काम नॉन स्टॉप जारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन ताहिर दाद आपको बराह रास्त मनाजिर में दिखाएंगे कि स्नारकल की मदद से, 2 स्नारकल की मदद से फायर फाइटिंग का काम इस वक्त भी जारी है। फायर फाइटर्स पानी मार रहे हैं और इस जानिब आप देख सकते हैं कि पूरा मलबा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, पूरा मुनद्दम हो के टुकड़ों की सूरत में टूट टूट के गिरता जा रहा है। और ये जिस जगह अभी पानी मारने का काम जारी है, यहाँ पे अब से कुछ देर कबल काला सिया धुआं बहुत तेज़ी के साथ उठा था, जिसके बाद ये पानी मारा जा रहा है। तो ये तो आज मैं आपको चौथे दिन का अहवाल बता रहा हूँ। हम रोज़ाना इस इंसिडेंट को कवर कर रहे हैं, यहाँ पे घंटों मौजूद रहते हैं। यहाँ पे लोग गमगीन हैं, शिद्दत गम से निढाल हैं। लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद बताए जाते हैं जो इस मार्केट से उनका रोज़गार मुतासिर हुआ है, तबाह हुए हैं, क्योंकि 1200-1500 तो दुकानें थीं, उन पे काम करने वाले मुलाजमीन थे, उनके मालकान, उनके वेंडर्स, उनके सप्लायर्स, उनका माल यहाँ से लेकर लोडिंग गाड़ियों में शहर तक पहुँचाने वाले। तो बहुत बड़ा ये एक सिस्टम था जो लोगों का चल रहा था। और अभी आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। कराची में ईद उल फितर से पहले पूरे साल की शॉपिंग का सीज़न एक तरफ, और कराची में रमज़ानुल मुबारक से पहले ईद और रमज़ान की शॉपिंग एक तरफ होती है। तो इस मार्केट में लबालब सामान जो नई वैरायटी थी वो आ चुका था। अच्छा, ये गुल प्लाजा कराची का कोई ऐसा शॉपिंग सेंटर नहीं है जो ना चलता हो। इस वक्त मैं जिस जगह आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, ये कराची का बंदर रोड होता था, लेकिन अब यहाँ पे BRT की सर्विस बन रही है, तो ये तामीराती काम जारी है। और पाकिस्तान बनने के बाद इस सड़क का नाम MA जिन्ना रोड हुआ है। इस वक्त मैं आपको यहाँ बराह रास्त जब दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे इमदादी काम हो रहे हैं, पानी के टैंकर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपको यहाँ से सिचुएशन दिखती जा रही होगी। ये अभी वाटर टैंकर जो है पानी की सप्लाई लेकर यहाँ से जा रहा है, और पीछे के मनाजिर भी आपको दिखते जा रहे होंगे। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस जानिब मुसलसल शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पानी भर के लाती हैं, पानी मारती हैं। जब ख़त्म हो जाता है तो फिर उनको लेने जाती हैं। तो अभी भी आग बुझाने का सिलसिला जारी है। अच्छा शोएब बरी साहब, मलबे के नीचे से जिन लोगों को निकाला गया है, क्या उनमें से कोई जिंदा बाहर निकला है, और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के चांसेस हैं? जी देखें, जिस दिन ये आग लगी थी सैटरडे के दिन, उस वक्त तो 22 अफराद यहाँ से झुलसी हुई हालत में या हालत गैर होने में निकाले गए थे। लेकिन ये है सैटरडे नाइट की बात। संडे, मंडे और आज ट्यूसडे किसी भी शख्स को ज़िंदा हालत में इस इमारत के मलबे से नीचे नहीं निकाला जा सका। अच्छा, आज तो किसी भी शख्स की लाश को भी नहीं निकाला गया है। सिर्फ कुछ अफराद की हड्डियां बरामद हुई हैं, जिनको कपड़े की एक गठड़ी में बांध कर यहाँ से DNA सैंपलिंग के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस हादसे के अभी भी जो हैं 20 अफराद की जो लाशें हैं वो काबिल शनाख्त नहीं हो सकी हैं, जिनकी लाशें बरामद हुई हैं। और कई अफराद के जिस्मानी अज़ा मिले हैं जो कि सोख्ता लाशें हैं, वो झुलस गई हैं, वो जल गई हैं, वो काबिल शनाख्त नहीं है। 52-58 अफराद के तो सिर्फ DNA सैंपल कलेक्शन अभी तक अस्पताल में हुई है, जिन्होंने अपने DNA मैच के लिए दिया है। लेकिन ये भी एक तकलीफ़ दे मरहला है, 10 दिन लगेंगे DNA मैच के लिए। तो जब तक ये अपने प्यारों की तदफीन के लिए भी गमज़दा रहेंगे, सदमे से दो चार रहेंगे। एक तरफ इनका रोज़गार छिन गया, दूसरी तरफ इनकी जानें चली गईं।
आज मैंने ऐसे 2 लोगों से बात करी है जिनका दुबई क्रॉकरी के नाम से फर्स्ट फ्लोर पे स्टोर था, उनके 6 लोग लापता हैं। एक ही फैमिली के सोचें आप 6 अफराद इस बिल्डिंग के अंदर, अगर वो जिंदा हैं या इंतकाल कर गए कुछ नहीं पता, लेकिन लोग मौजूद हैं मलबे तले। तो ये वाली सूरत हाल है और 3 रोज से इस मलबे से कोई भी शख्स जिंदा नहीं निकल सका है शजिया साहिबा। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि इमारत के 26 में से कुछ 24 दरवाजे रात 10 बजे बंद कर दिए जाते थे। इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी सिस्टम ना होने के बावजूद ये प्लाजा किस बुनियाद पर फाल था? क्या आपको उसके नक्शे और एनओसी के बारे में कोई मालूमात मिली है? जी देखें, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि ये जो हमारा प्लाज़ा था, क्योंकि रात में ये बंद हो जाता है तो इसके जो ऊपरी दरवाजे थे वो सारे बंद थे। जो ग्राउंड फ्लोर का रास्ता था वो खुला हुआ था, जो यूनियन वालों ने भी बताया। क्योंकि देखें, ये बिल्डिंग कराची में 1980s में तामीर हुई थी, तो ये कोई फ्रेशली न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग तो है नहीं, पुरानी कंस्ट्रक्शन इमारत है। और इसके अंदर इल्लीगल शॉप्स भी बनाई गई थी बेसमेंट ख़त्म करके। पहले बेसमेंट में पार्किंग होती थी, उसको ख़त्म करके दुकानें बना दी गई थी। इनके पास जो एनओसी था वो तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानों का नहीं था, लेकिन यहाँ 1200 से 1500 दुकानें बन चुकी थी जो कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ज़ुमरे में भी आती थी। अब ये जिस तरह से सानिया हुआ है, आज सुबह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, एक भी शख्स की लाश पूरी साबुत हालत में नहीं निकाली जा सकी है। कल रात में भी जो बॉडी पार्ट्स की सूरत में लाशें निकली हैं, कल हमने देखा था कि कई अफराद के गठड़ियों के अंदर बॉडी के पार्ट्स को निकाला गया था और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। यहाँ पे हज़ारों लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, जो परेशान हाल यहाँ पे मौजूद हैं, घूम रहे हैं तलाश में मारे कि किसी तरह उनके प्यारों का कोई सुराग मिल सके। जीते जागते घराने तबाह बर्बाद हो गए हैं। बेशक बहुत बड़ा सानिया है। शोएब साहब, आपकी मालूमात के मुताबिक क्या किसी सरकारी अफसर या मुताल्लिका महकमे के खिलाफ अब तक कोई अमली कार्रवाई हुई है या मामला सिर्फ बयानात तक महदूद है? नहीं, देखिए, अमली कार्रवाई तो हो रही है ना। ये जो इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला है, ये हुकूमत की मशीनरी है। पीछे जिस जानिब, ये तो मैं आपको इमारत के फ्रंट साइड से अपडेट कर रहा हूँ, जो एम ए जिन्ना रोड की साइड है, जो अंदर की साइड जो है, जो जिम्मेदारान की मुअत्तली के हवाले से, वहाँ पे शॉविल लगे हुए, डंपर्स लगे हुए हैं। जी देखिए, अभी तक किसी के ऊपर तो ये तो अभी तक तखरीब कारी का अंसर तो सामने नहीं आया, तो इसीलिए अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी, किसी की कोई मौतली, किसी के ख़िलाफ़ कोई तहकीकात भी सामने नहीं आई है। अभी तो कोई इस आग लगने का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा है, क्योंकि अभी तक तो इस आग को एक हादसा ही तस्वुर करार दिया जा रहा है। क्योंकि सैटरडे नाइट जब ये आग लगी थी तो एक आर्टिफिशियल जो फूल होते हैं बेचने वाली दुकान में भड़की थी। अगर इब्तिदा में इस आग को इब्तिदाई 20 मिनट के अंदर बुझा दिया जाता तो ये एक दुकान की आग थी, लेकिन नहीं बुझाई गई, तो ये आग फैलते फैलते पूरी मार्केट को जलाकर खाकस्तर कर चुकी है। इस मार्केट के अंदर आप देखें कराची साहब, जो वहाँ पे फैक्ट्रीज है, क्या वो मुतमईन है जो वहाँ पे जो अमला काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज से मुतमईन है? नहीं शजिया साहिबा, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। लोग इतने गम गुस्से में हैं कि हम उनसे ऑन कैमरा बात भी नहीं कर सकते। उनके ऐसे जज्बात हैं कि वो हम टीवी पे बराह रास्त तो नशर भी नहीं कर सकते। लोग इतना चार्ज अप हुए हुए हैं कि लोग इतना गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं हमें हमारे प्यारों के जनाजे तो दे दिए जाएं। 100 से ज़ायद अफराद क्लेम करते हैं कि उनके प्यारे लवाहिकीन अंदर इस इमारत के मौजूद हैं। एक फैमिली के कोई 3-3 लोग हैं, 6-6 लोग हैं। आप मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा ट्रॉमा है कि 4 दिन से इमारत जल रही है और उनके खानदान जो है वो उजड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ सिंध शोएब बरी साहब, कर रहे थे।